आगे बढ़ते हैं। अध्याय 18 चैप्टर 18 यह है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। इसमें आएगी धारा 336 और 338। तो आते हैं धारा 336 कूट रचना। तो पहले साधारण भाषा में समझिए, किसी भी दस्तावेज को इस तरह फोर्जरी करके फर्जी बनाना, नकली बनाना, जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो। वो नुकसान आर्थिक भी हो सकता है और उसकी फेम का भी, रेपुटेशन का भी नुकसान हो सकता है। तो क्रम से आते देखिए, जो कोई किसी झूठे दस्तावेज को या झूठे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से, इस इंटेंशन से रचता है, मतलब बनाता है, लोग का मतलब पब्लिक को, किसी को भी या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, किसी दावे या हक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था गोदनामा फर्जी बना लेते हैं, दावे या हक का समर्थन किया जाए, यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, या इस आशय से बनाता है कि कपट करे, फ्रॉड कर सके या कपट किया जा सके उससे, तो कहा जाएगा कि वह कूट रचना करता है। तो जो कोई फोर्जरी करेगा किसी बात के कारावास से, इसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सब सेक्शन 3 कहता है, जो कोई कूट रचना इस आशय से करता है कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है छल, चीटिंग के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, तो सजा बढ़ जाएगी किसी बात का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सब सेक्शन 4 कहता है, जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है किसी पक्षकार की ख्याति का मतलब यहाँ रेपुटेशन है और अपहानि, नुकसान करेगा, या यह संवाद जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लिखा है बीएनएस 2023 की किस धारा में कूट रचना को परिभाषित किया गया है। अभी अभी आपने पढ़ा धारा 336 की सबसेक्शन 1 में उसको डिफाइन किया गया। इसी तरह प्रश्न आएंगे। इतनी बात समझ में आई? ओके।